नमस्ते, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंडियन गर्ल और मैं हूं मोनालिसा। सो दोस्तों, आज से स्टार्ट हो रहा है हमारा एक्ने स्किन केयर सीरीज़। मैं हर वीडियो में एक एक एपिसोड बना के वीडियो अपलोड करूंगी और उसमें मैं डिटेल में बात करूंगी कि किस तरह का, अगर आपको एक्नेस है तो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट आपको यूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं यूज़ करना चाहिए, तो डिटेल में बताने वाली हूँ। और कैसे एक्नेस होता है, कौन कौन सा चीज़ें ये एक्नेस को क्रिएट कर सकता है। अगर आपका स्किन मेरे जैसा हो, मेरे जैसा स्किन मतलब मेरा स्किन है ऑयली, एक्ने प्रोन एंड बहुत ही ज़्यादा कंजेशन प्रोन, मतलब बहुत ही ज़्यादा व्हाइटहेड ब्लैकहेड्स होता था, अभी नहीं होता। सो मेरे स्किन में एक्नेस बहुत इजीली आ जाते हैं। मुझे पीरियड्स के बाद पिंपल्स होते हैं, मुझे बहुत सारे फेजेस में पिंपल्स हो चुका है, बहुत बुरी तरह से। थैंक गॉड मुझे कोई भी मार्क्स नहीं है, जो कि गड्ढा टाइप का मार्क्स होता है वो नहीं है। तो इसके पीछे भी कारण है क्यों नहीं है, सो वो भी मैं शेयर करूँगी एक एक करके सारे वीडियो में। सो मुझे बहुत ज़्यादा कॉमेंट्स मिल रहा था कि आप लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि मैं आपको ये दिखा रही हूँ, वो दिखा रही हूँ। तो मुझे लगा बेस्ट कि एक ऐसा सीरीज स्टार्ट करें जहाँ पे मैं हर वीडियो में बताऊंगी एक चीज़ के ऊपर कंसर्न दिखा के। मतलब आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपका पिंपल्स है, किस तरह का पिंपल्स है। बहुत सारे टाइप्स का पिंपल्स होते हैं, टाइनी बम्प्स होते हैं, फंगल एक्नेस होते हैं, हार्मोनल पिंपल्स होते हैं, पीरियड्स का पिंपल्स होते हैं, नॉर्मल टीनेज पिंपल्स होते हैं, एडल्ट पिंपल्स होते हैं, बहुत सारा टाइप्स ऑफ पिंपल्स होते हैं। तो कौन सा टाइप का पिंपल्स को आपको किस तरह से ट्रीट करना है, ट्रीट मतलब उसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, मतलब अब उसको कैसे ख़त्म करेंगे, ओके उसके बैक्टीरियाज को कैसे किल करेंगे और अपने स्किन को कैसे जल्दी हील करेंगे। सो आज मैं उसके बारे में बताने वाली हूँ। आगे जाके मैं कभी उस डाइट के बारे में बताने वाली हूँ, कभी स्किन केयर रूटीन के बारे में, कभी किस तरह से आपको, अगर आपका एक्ने प्रोन स्किन है तो आपको मार्क्स कैसे रिड्यूस करना है, कैसे मार्क्स आने से प्रिवेंट करना है। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ गाइज, द की इज़ मेन सीक्रेट, द की इज़ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मतलब आप चीज़ों को रोकिए, जो हो गया है उसको क्योर तो हम करेंगे ही, पर ये मोटिव मत रखिए कि हाँ मुझे तो उसका क्योर पता है कि ये लगा के ये ठीक हो जाता है तो नो मैटर, मैं पिंपल को पॉप कर दिया, ऐसा नहीं है। एक लिमिट के बाद आपका वो प्रोडक्ट आपकी स्किन पे उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखाएगा जितना कि फर्स्ट यूज़ में दिखाता है। आपका स्किन उसके साथ अपना जो बर्दाश्त करने का क्षमता होता है ना, उसको बढ़ा लेता है। सो और ज़्यादा बकबक ना करके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिंपल, अगर आपको हार्मोनल एक्नेस है, मतलब हार्मोनल एक्नेस मतलब आपके जॉ लाइन पे एक्नेस है, इस जगह पे बहुत ज़्यादा मोटा मोटा रेड बम्प्स, एक जगह पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स है और ये पिंपल्स किस तरह से नहीं जाते, बहुत ही पेनफुल। इस एरिया पे अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स है, इस एरिया पे मोटा मोटा पिंपल्स, पस के साथ जो पिंपल्स होते हैं उस तरह का पिंपल्स है। अगर आपको कभी ऐसा पिंपल होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है इसके साथ, कि आप देख सकते हो कि अभी कभी कुछ बहुत गलत खा रहे हो, मतलब गलत इन द सेंस बहुत ज़्यादा जंक खा रहे हो, जैसे कि मैं दुर्गा पूजा के बाद बहुत ज़्यादा बिरयानी और बाहर का खाना खा रही थी। तो ऐसा होता है कि अगर आप आज खा रहे हो, आपको कल पिंपल नहीं निकलेगा, उसके अगले दिन या फिर और अगले दिन निकलेगा। तो क्या होता है कि एक छोटा सा जगह पे एक मुंह निकलता है, उसके चारों तरफ सर्किल करके एक जगह फुल जाता है, ओके, और उसमें ना दर्द होता है, ऐसा लगता है कि जगह सख्त हुआ है और बीच में छोटा सा मुंह, बहुत पेनफुल होता है, पर ये जगह थोड़ा सा फुला हुआ सख्त रहता है, बीच में एक मुंह। तो इस तरह का पिंपल्स को आपको कैसे क्योर करना है, पीरियड्स पिंपल्स को आपको क्योर कैसे करना है, आपको एडल्ट एक्नेस को कैसे क्योर करना है। सो अगर इस टाइप का एक्नेस, जो पिक्चर्स मैं आपको दिखा रही हूँ, इस टाइप का अगर आपको एक्नेस है तो आपके लिए एक प्रोडक्ट है। मैं 2 प्रोडक्ट के बारे में बात करूँगी, ये 2 प्रोडक्ट्स आपके सारे टाइप का एक्नेस को ख़त्म करेगा, ओके। सो ये जो है ये प्रोडक्ट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को शो कर दिया है। ये है एपीडुओ, बेंजोइल पेरोक्साइड 2.5%, एडाफिलिन 0.1%। ये बेंजोइल पेरोक्साइड क्या करता है, जो आपके पिंपल्स है उसमें जो पी एक्ने बोल के बैक्टीरिया रहता है उसको कील करता है, ख़त्म करता है, और आपके पिंपल्स ड्राई हो जाते हैं, उसका बैक्टीरियाज चला जाता है, उसको जला देता है, बैक्टीरियाज को ख़त्म करता है, आपका पिंपल ठीक होते हैं।
सो इस तरह से बेंजोइल पेरोक्साइड काम करते हैं और इसमें इसका कंपोजिशन में 0.1% एडाफ्लिन है। मतलब ये जो स्कार्स, बेंजोइल पेरोक्साइड क्या करता है, आपकी स्किन पे एक स्कार्स छोड़ के जाते हैं। ओके, मतलब वो इस तरह से काम करते हैं, थोड़ा सा जला के देते हैं। अब मुझे तो ये एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ आई नो इट्स वेरी वेल, मैं बहुत सालों से आई नो बेंजोइल पेरोक्साइड और मेरी स्किन में ऐसा होता है। आई डोंट नो कि आपकी स्किन में ऐसा होता है कि नहीं, पर हाँ एक ब्राउनी मार्क्स छोड़ के जाता है, रेड मार्क्स नहीं, ब्राउनिश, जो ब्राउनिश टू डार्क, जो चॉकलेटी ब्राउन कलर का मार्क्स होता है उस तरह का मार्क्स छोड़ के जाते हैं। सो ये अगर ना छोड़े और उस मार्क्स को जल्दी हील करने के लिए इसमें 0.1% एडाफ्लिन ऐड किया गया है। एडाफ्लिन और कुछ नहीं, एक विटामिन ए डेरिवेटिव है। विटामिन ए क्या करता है, हमारा स्किन का जो सेल टर्नओवर प्रोसेस है, सेल रिन्यूअल प्रोसेस है, उसको स्पीड अप कर देता है। मतलब आपका यहाँ का, अगर आपका स्किन ये है, इसका जो ऊपरी लेयर का जो डेड स्किन सेल्स है वो हर 28 डेज पे झड़ जाता है और नया फ्रेश स्किन आपके ये जगह पे एक फ्रेश लेयर आ जाता है। तो इस प्रोसेस को जनरली किसी के लिए अगर स्किन डैमेज हो तो 40 to 50 डेज तक ये प्रोसेस होता है, तो उसको ये स्पीड अप कर देता है। मतलब शायद 14 डेज में आपका अभी स्किन रिन्यूअल हो रहा है। तो पहले आपको थोड़ा सा पर्जिंग दिखेगा। ये प्रोडक्ट इस तरह से काम करता है कि अंदर से जो है मोटा वाला बैक्टीरिया उसको और बड़ा करके सारा चीज़ों को ख़त्म करता है। तो पहले आपको थोड़ा सा ज़्यादा शायद पिंपल्स दिखेगा, ये नॉर्मल है, 1 से 2 हफ्ता लास्ट करेगा, फिर बिल्कुल नहीं, फिर ये अपना आपको दिखेगा कि इसका आपका पिंपल्स का अपीयरेंस सारे कम हो रहे हैं। या फिर आपके लिए ऐसा भी हो सकता है कि पहले दिन से ही ये पिंपल्स के अपीयरेंस को कम कर सकते हैं। जी, ये डिपेंड करता है कि आपके स्किन के अंदर, मतलब स्किन का जो ये लेयर है इसके अंदर हिडन पिंपल्स कितने हैं। मतलब आप देख सकते हो कभी कभी आपका स्किन के अगर जगह को टच करोगे तो सख्त है, पिंपल्स नहीं है, जगह सख्त है, कुछ दिन बाद वहाँ से पिंपल्स निकलेगा। एक जगह से बार बार पिंपल निकलना मतलब उस जगह का जो हमारा सीबम ग्लैंड है उस जगह पे वो बड़ा है, उसमें क्लॉग ज़्यादा हो रहा है, उसका जो एनवायरनमेंट है वो पी एक्ने बैक्टीरियाज का फेवरेबल एनवायरनमेंट है। क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो तो बोलेगा ओह आई लव दिस प्लेस, आई लव इट, दिस इज़ लाइक माई इट्स अ गोवा बीच टू मी। एग्जैक्टली सो ऐसा है, तो उस जगह पे ज़्यादा पिंपल्स होंगे। तो ये क्या करता है, वो सारी चीज़ों को ट्रीट करता है। तो अगर आपका एक्ने इस टाइप का है, आप इसको रखिए हमेशा। ऐसा नहीं है कि आप इसको लगाना छोड़ दोगे तो फिर से पिंपल्स आ जाएंगे। देखिए, अगर फिर से पिंपल्स आ रहे हैं तो उसका कारण ये है कि आपका इंटरनल प्रॉब्लम है। सो इंटरनल प्रॉब्लम आपको पिंपल्स दे रहे हैं, ये पिंपल्स को ख़त्म कर रहा है। इसका काम है जो सरफेस लेयर पे पिंपल्स बैक्टीरिया जम गया है उसको ख़त्म करना। आपका इंटरनल प्रॉब्लम आपको अपने डाइट से, आपका जो डेली हेल्थ हैबिट है उससे आपको ठीक करना होगा, ये उसको ठीक नहीं कर पाएगा। ओके, सो अगर ये छोड़ने के बाद भी आपको पिंपल्स आ रहे हैं, सो देयर इज़ सम इशू आपके हेल्थ में। सो प्लीज़ आप जाके एक बार डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। हो सकता है कि आपको पीसीओडी है, हो सकता है कि आपका एंड्रोजन हार्मोन ज़्यादा निकल रहे हैं, हो सकता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, हो सकता है कि आपका लिवर फैटी लिवर है, आपका जो स्टूल है वो मतलब पॉटी ठीक से नहीं होता हर रोज़। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ मेरा आजकल हर रोज़ सुबह साफ हो रहा है, इसका भी रीज़न है, बाद में बताऊँगी। सो ये अगर है तो हो सकता है, इसका रीज़न हो सकता है, तो इसके बारे में डिटेल्स बाद में बताऊँगी। आज मैं आपको थोड़ा सा बता दिया। सो आपको अगर लगेगा कि मैंने तो इसको यूज़ किया, मुझे पता है मुझे कमेंट मिलेगा, इसीलिए मैंने बता दिया कि मैंने इसको यूज़ करना जब बंद कर दिया तो मुझे पिंपल्स आना स्टार्ट हो गया। डियर, आपके अंदर प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप उसको ट्रीट कीजिए पहले। ये साइन है कि अगर आप इसको स्टॉप करने के बाद आपको पिंपल्स आते हैं तो अंदर प्रॉब्लम है। जैसे कि मुझे अभी पिंपल्स नहीं आते हैं, क्यों? क्योंकि मेरा अंदर का प्रॉब्लम ऑलमोस्ट ठीक हो गया है। उसके बाद आते हैं, अगर आपके स्किन पे ढीठ तरह का पिंपल्स है, छोटे छोटे टाइनी बम्स होते हैं ना,
सो आपने बहुत मुल्तानी मिट्टी ट्राई कर लिया, आपने सैंडलवुड पाउडर ट्राई कर लिया, कुछ भी तरह से वो नहीं जाते हैं। ओके, आपकी स्किन पे ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स है, बहुत ज़्यादा ऑयली है ये जगह, मोटा मोटा ब्लैक हेड्स, उसको आप ऐसे करोगे तो सफ़ेद कलर का एक मोटा सीबम का जो लेयर है, थिक टाइप का एक चीज़ जो जिसको आपको वो चावल के दाना जैसा एक निकल के आएगा। अगर आपकी स्किन पे वैसा प्रॉब्लम है, ये आपका सेवियर है। ये है मिनिमलिस्ट 2% सैलिसिलिक एसिड सोल्यूशन। मुझे इंडिया में और कोई इतना अच्छा फॉर्मूला या फिर सैलिसिलिक एसिड ऐसा नहीं मिला। ज़्यादातर सैलिसिलिक एसिड मुझे मिला ईदर जेल फॉर्म में और ईदर फेस वॉश में। पर फेस वॉश में मैं सैलिसिलिक एसिड पे उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करती जितना कि लीव ऑन ट्रीटमेंट्स में होता है, क्योंकि फेस वॉश आप कितना देर तक अपने फेस पे लगाते हो। मुझे तो पता है कि मैं गारंटी देके बोल सकती हूँ आप में से 90% 60 सेकेंड वाला रूल नहीं फॉलो करते हो। मतलब अपने फेस वॉश को अपने स्किन में 60 सेकेंड तक मसाज करना, उसके बाद वॉश करना, ये मुझे पता है 90% लोग नहीं फॉलो करते। तो मतलब अगर आपके फेस वॉश में एक्टिव्स है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा आपको आपकी स्किन में काम करने के लिए। सो बेटर सीरम वर्जन। सो ये है 2% सैलिसिलिक एसिड, इसमें एलोवेरा जूस है। सो आई डोंट थिंक कि एलोवेरा जूस से लोगों को उतना ज़्यादा रिएक्शन और एलर्जी हो सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा जूस में वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। काइंड ऑफ ये एलोवेरा पाउडर, एलोवेरा जेल, एलोवेरा जूस, ये थोड़ा डिफरेंट थिंग है। इसके बारे में मैं डिटेल में बाद में बताऊंगी, आज के वीडियो में बताने गई तो लंबा चल जाएगा। हाँ, तो कौन से लोग इसको यूज़ कर सकते हैं जी? अगर आपके स्किन में रेड कलर का जो पिंपल मार्क्स है, मैं यहाँ पे पिक्चर्स दिखा रही हूँ, अगर आपका सिम्टम्स इनमें से जिससे मैच कर रहा है, अब वो वाला ट्रीटमेंट को चूज़ कीजिए। आपका स्किन आपको पता है कि बेहतर क्या है। ओके, सो रेड वाला मार्क्स है, टाइनी बम्स है, व्हाइट हेड्स है, ब्लैक हेड्स है, किसी तरह मत ध्यान दीजिए, इसको आप यूज़ कीजिए। आपको इसको कैसे यूज़ करना है? रात में। ओके, फेस वॉश कर लिया, टोनर मन करे लगा लिया, ना मन करे ना लगाया, DIY नीम वाटर जो मन करे लगा लीजिए। उसके बाद आपको इसको लगाना है। अगर आप सैलिसिलिक एसिड को जो आपका नायासिनामाइड है उसके साथ पेयर अप करना चाहते हो कर सकते हो, पर विटामिन सी के साथ प्लीज़ एसिड को पेयर अप मत कीजिए, क्योंकि दोनों ही पोटेंट इंग्रेडिएंट है, मे कॉज इरिटेशन, आपके स्किन में बर्निंग इरिटेशन हो सकता है। तो आपको इसको रात को लगाना है। दिन में आप लगा सकते हो, पर आई विल सजेस्ट कि आप रात को लगाइए। पहले पहले आपको इसे एक दिन के गैप में लगाना है, मतलब आज लगाया, कल छोड़ दिया, परसों लगाया। अगर आपका स्किन एसिड से टॉलरेबल है, एसिड को बर्दाश्त करने का उसका पावर है, तो आप इसे हर रोज़ लगा सकते हो, वरना आपको एक दिन के गैप में लगाना है। ओके, सो ये आपको पूरी रात छोड़ना है, सुबह वॉश कर लेना है फेस को। मेक श्योर आप एक जेंटल फेस वॉश से वॉश कीजिए, क्योंकि एसिड का कोई रेसिड्यू आपके स्किन पे नहीं होना चाहिए। और उसके बाद अपना मॉइस्चराइजर सुबह का लगाइए। सनस्क्रीन मस्ट है, घर पे रहे बाहर जाए जहाँ भी हो, सनस्क्रीन मस्ट है। मतलब आप एक मंत्र समझ लीजिए कि मुझे सुबह 8 बजे, दोपहर 12 बजे और 3 बजे, ये तीनों टाइम मुझे सनस्क्रीन लगाना है। रीअप्लाई सनस्क्रीन को आपको करना है। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, दोनों के ऊपर डिटेल वीडियो है। तो अगर आप देखना चाहते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे आई बटन पे भी मेंशन कर दूंगी, आप जाके यहाँ पे भी प्रेस करके चेक कर सकते हो। सो ये है 2 ट्रीटमेंट। मैंने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट ट्राई किया, ये स्किन को बिल्कुल सेंसिटिव नहीं करता, ये वाला प्रोडक्ट तो बिल्कुल नहीं, ये थोड़ा सा सेंसिटिव करता है, पर 2.5% इज़ ऑल राउंडर थिंग। 5% थोड़ा सा सेंसिटिव कर सकता है। सो आई लव दिस 2 प्रोडक्ट्स। मैं दोनों को साथ में रखती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इसको हर ऑल्टरनेटिव डेज पे, क्योंकि अब मुझे पिंपल्स नहीं है, इसलिए मैं अपनी मेंटेनेंस फेज में हूँ, मतलब आगे ना आए, आगे ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स ना जम जाए, इसलिए मैं एक दिन के गैप में लगाती हूँ। अगर आपकी स्किन में अभी प्रॉब्लम है, जब मुझे प्रॉब्लम था मैं हर रोज़ लगाती थी, और इसको मैं एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट, मतलब जहाँ पे मोटा पिंपल, इसको लगाने के बाद भी, क्योंकि ये बहुत मतलब बहुत धीरे काम करता है, 2% सिर्फ है ना, और बेंजोइल पेरोक्साइड से थोड़ा जेंटल है ये। सो ये बस एक ही एसिड है, सैलिसिलिक एसिड, जो आपके पोर्स के अंदर तक जा सकता है और जाके आपके बैक्टीरियाज को किल कर सकता है। आपको पोर्स का जितना भी ऑयल है, जो डर्ट जमा हुआ है, डेड स्किन सेल्स का जो लेयर जमा हुआ है, उसको बाहर निकाल के ला सकता है, और कुछ नहीं, इवन ये भी नहीं कर सकता। ओके,
और ये मैं जहाँ पे मुझे पेनफुल मोटा बम्स या फिर एक्नेस आते हैं वहाँ पे लगाती हूँ। सो गाइज ये था, और इसके साथ जो स्किन केयर रूटीन्स है वो आपको डिटेल वीडियो में मिल जाएगा, तो आप डेफिनेटली जाके एक बार चेक कर लीजिए। सो ये था एपिसोड 1। आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। और हाँ, ट्रीटमेंट हमेशा मिनिमम 2 वीक आपको यूज़ करना है, 2 वीक, 2 हफ्ते अब मिनिमम यूज़ कीजिए। फिर आपको पता चलेगा कि ये आपका इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से है या फिर एक्सटर्नल प्रॉब्लम की वजह से है। जी सारा चीज़ें, अगर आपको ऑयलीनेस ज़्यादा हो रहा है वो भी आपका इंटरनल प्रॉब्लम है। इसके बारे में मैं डिटेल में बाद में एक वीडियो में बताऊंगी। ओके, सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको पसंद आया है एपिसोड 1। एपिसोड 2 में मैं बात करूंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं खाना है। ओके, सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड लव यू ऑल। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर देना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएगा उतना ज़्यादा मैं मोटिवेटेड होंगी आप लोगों को ऐसे एडुकेटिव और अच्छे स्किन केयर वीडियोस प्रोवाइड करने के लिए। सो थैंक यू गाइज, लव यू ऑल।